Definition and function of money. मुद्रा की परिभाषा और उसका कार्य, क्या कार्य है, मुद्रा क्या करती है। Scholars have defined money in several ways on the basis of function and nature of money. The main definitions of money are as follows. Some people have given definition and which are given here. According to Professor Marshall, money includes all those commodities which in particular time or place undoubtedly can be accepted as consideration for goods and services as means of deferred payments. According to Professor Ely, money is that commodity which as a means of exchange can be freely transferred and ordinarily acceptable as a means of final payment of डेट। इससे मतलब ये हुआ, ये जो डेफिनेशन दी गई है इसका तात्पर्य ये है कि ये मुद्रा मनी जो है, इससे मनी से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं जब चाहे, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस चीज को हम चाहते हो, है ना, उसको हम खरीद सके, है ना। पहले तुम लोगों ने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम था, जो एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे, उसमें कुछ दिक्कतें आती थी। लेकिन पैसा जब से आ गया, मुद्रा आ गया, तो इसमें इस प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि अगर हम कोई चीज चाहें तो उसके बदले हम मुद्रा ले सकते हैं, मनी ले सकते हैं, और उस मनी के बदले से हम कोई भी चीज जो चाहे वो खरीद सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो इसलिए ये मुद्रा जो है, ये मनी जो है, ये बहुत ही आसान तरीका है हमें कोई भी चीज एक्सचेंज करने के लिए, उससे मनी के बदले लेने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इट इज apparent from the above definitions that money has an important place in modern age. आज के युग में, आधुनिक युग में पैसे का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। The money performs several functions in the economy. The main functions of money are as follows. इनके अब मनी के कार्य दिए गए कि क्या क्या कार्य है। ये पहला है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये माध्यम है, एक्सचेंज करने का एक बहुत सुंदर माध्यम है, क्योंकि आप पैसे से कोई भी चीज ले सकते हैं, है ना। The goods and services are bought and sold through money. तुम बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो तुम पैसा दे करके उनसे दवाई करवा लेते हो। तुम पढ़ना चाहते हो तो ट्यूटर के पास जाते हो या किसी स्कूल में जाते हो, अपनी फीस देते हो और वहां से पढ़ लेते हो। यानी कि तुम ये पैसा जो है, मुद्रा जो है, मनी जो है, इससे हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सेवा या प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोसीजर, द प्रोड्यूसर गेट्स मनी बाय सेलिंग हिज कमोडिटी एंड देन ही परचेजेज his required goods through his obtained money. Measure of value. At present, value of every commodity and service is measured by money. है ना, उसका मूल्य आंका जाता है पैसे से, किसी चीज का। और prices of all commodities and services in the market are expressed in a term of money only. It is an important function of money. किसी भी चीज का वैल्यू पैसे से किया जाता है इस समय, है ना। हर चीज, कोई चीज है मार्केट में है तो इसके इतने कीमत है, ये सब की तुमको एक साबुन लेना है, साबुन की कीमत उसमें प्रिंट है ना। तुमको ब्रश लेना है, ब्रश की कीमत है। उनको कपड़े लेने हैं, कोई चीज लेनी है, हर चीज की कीमत
दी रहती है और तुम जाके मार्केट में उसे ले सकते हो। ये सबसे बड़ा काम है इसका, मनी का। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, मनी कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह उसको भेज सकते हो। इन केस ऑफ परचेजिंग कमोडिटीज फ्रॉम अनदर प्लेस, द पेमेंट ऑफ इट्स प्राइस कैन बी डन थ्रू मनी ऑन और बैंक ड्राफ्ट, check, money order, etc. Rupees can be transferred easily from one place to another through बैंक। तुम बैंक के माध्यम से देखते हो कि तुम ट्रांसफर भी कर देते हो एक जगह से दूसरे जगह। आजकल तो मोबाइल में भी ट्रांसफर हो जाता है, तुम अपने अकाउंट का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो, ऑल इंडिया में भेज सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं अब आजकल हो गई हैं। और स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर मैन सेव्स मनी टू डील विथ मेजर क्राइसिस, नाउ सेविंग फ्रॉम फॉर फ्यूचर थ्रू मीडियम ऑफ मनी हैज बिकम वेरी इजी। स्टोरिंग ऑफ purchase power of depositing money in banks or post office was become very common now। तो देखो पहले लोग पैसे घर में रखा करते थे, अभी देखो पैसे घर में नहीं रखते, लोग बैंकों में रख देते हैं। वो सुरक्षित रहता है, चोरी का डर नहीं रहता कि कोई चुरा लेगा। और दूसरा, उससे थोड़ा हमको इंटरेस्ट भी मिलता है। जब हम बैंक में रखते हैं तो उससे इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारे पास और पैसे उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये भी फायदे हैं। Along with this, the process of lending and taking loans has become very easy now. A consumer obtained maximum satisfaction and the producer increase the quantity of his products through money only. In brief, money does several important functions in human life. और इतना ही नहीं, देखो कोई व्यक्ति मान लो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं पर्याप्त और कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो बैंक से लोन भी ले सकता है। आजकल सरकार ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है वो गवर्नमेंट से या बैंक से लोन ले करके और फिर अपना बिजनेस करे और उसमें से धीरे धीरे जब कमाई होने लगे तो उसको वापस करता जाए। तो इस प्रकार से देखो मनी के अब बहुत सारे काम, बहुत सारे फंक्शन हैं। फाइनेंसिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, अब देखो यही इसके लिए फाइनेंसिंग सिस्टम है। पीपल इन देयर डेली लाइफ need money to fulfill their daily requirements। व्यक्ति की देखो अनेकों आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति हमेशा लगा रहता है। Similarly, money is required for implementing different types of work related to industries, business and agriculture. To fulfill these requirements, people, businessmen and farmers, everyone has to take loan in the same way. When we have income more than our need, we need financing institutions to save that money safely and to earn profit from that. Thus the financing institution keeps our surplus income or saving as deposits and lend it known as financing system. Thus the process of keeping balance between demand and supply of wealth or capital in the economy is called financing system। ये फाइनेंसिंग सिस्टम है क्या? फाइनेंसिंग सिस्टम यही है कि जो जिनको मान लो कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसको मनी उपलब्ध करवाई जाए लोन में, है ना, लोन कर्ज।
तो वो उसको दिया जाता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी कमाई करके और उसको उसमें फिर वापस कर देता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, सिस्टम है, इसी सिस्टम को फाइनेंसिंग सिस्टम कहा जाता है। In a financing system, the institution or people exchanging money are called फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशन वो मनी प्रोवाइड करता है उसको वो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। These institutions provide interest to attract the deposition and charges interest from the people who takes loan. This system of exchanging money is prevailing since ancient times. The various institutions running in the country can be divided into two parts. First, financing institution of public sector, and second, institution of private sector. And the institutions which provide money, there are two types of institutions: public sector and private sector. There are some public sector which provide, like government provides loans to the people, and some private institutions also provide them money. The ownership of the financing institution of public sector rests in the hands of the government. These institutions are run in accordance with the benefits of common man. In 1969, major commercial banks in India were brought under public sector by nationalization. Today, along with commercial banks, insurance companies and several non-banking institutions are working under public sector. The institutions which are owned by private people or institutions are kept under private sector. For example, जमींदार, चिट फंड एक्सेट्रा। जैसे जमींदार है, मान लो कोई जिसके पास व्यवहार आदमी है, वो किसी को दे देता है कुछ पैसे, फिर बाद में इंटरेस्ट सहित उससे ले लेता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर कहलाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, है ना। और एट प्रेजेंट सेवरल कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर। आजकल देखो बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स बन गए हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये लोगों को प्रोवाइड करती हैं लोन्स। तो इस प्रकार से ये इनको ये फाइनेंसिंग सिस्टम में आते हैं। So dear students, I hope you have understood this topic. Thank you very much.